नामदउनसलीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अच्छे बहनों, बेटियों, भाइयों सबको मेरा सलाम। और आज हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा वाक़या बयान करेंगे। एक रुकू यानी कि तीसरा रुकू है पहले सिपारे का, और उसमें से आज हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह आप सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे रब ने, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से कि मैं एक ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। कालू अताजल फ़िया मन युफ़सिदु फ़िहा व युफ़सिकु दिमाअ। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तू बनाएगा उसमें, यानी कि ज़मीन में, और वो फसाद करेगा उसमें, और खून रेजियाँ करेगा, खून बहाएगा। तो वनाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिही व नुक़द्दिसु लक। तो फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, साथ तेरी तारीफ़ के हम पाक हैं। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं ज़्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़ाहुम अलल मलाइकाति व क़ाला अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और अल्लाह ताला ने सिखाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों के नाम जो अल्लाह ताला के होंगे कोई इल्म वाले। तो और फिर अल्लाह ताला ने पेश कर दिया तमाम फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मुझे बताओ कि अगर तुम सच्चे हो, इनके नाम बताओ तुम। अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़ाहुम अलल मलाइकाति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन चीज़ों के नाम सिखाए, और फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के सामने पेश कर दिया, और फिर कहा मुझे बताओ इनके नाम अगर तुम सच्चे हो। तो कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। तो फरिश्तों ने कहा कि आप पाक हैं और हम नहीं जानते जितना तुम जानते हो ये इल्म। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बेशक तू जानने वाला हिकमत वाला, और बेशक तू जानने वाला हिकमत वाला है। काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम इन सब को इनके नाम बता दो जो मैंने तुम्हें बताए हैं। तो फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबको उसके नाम बता दिए। काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ि व आलमु मा तुब्दूना व मा कुन्तुम तक्तमून। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नहीं कहा था कि मैं ज़्यादा जानता हूँ गैब का इल्म जो आसमानों में है, जो ज़मीन में, और मैं जो लोग तुम छुपाते हो और जो तुम ज़हर करते हो मैं खूब जानता हूँ। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों को, तमाम फरिश्तों को कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, यानी कि शैतान के। उसने फ़ख्र किया, घुमंड किया, तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से हो गया। वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने इब्ने आदम को कहा कि तुम रहो, तुम्हारी बीवी रहे जन्नत में, और यहाँ से बाफ़रागत खाओ जहाँ से तुम चाहो। तो हमने, और उस दरख्त के करीब ना जाना, बस तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। तो फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। बस फिर शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया
फिर वहाँ से निकाल दिया गए वो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कुलना बेतु बाजू कुमली बाजिन अदू। अब अल्लाह ताला ने उनको कहा उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वालकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में यानी कि मुख्तसर कोई ठिकाना है और समा है एक मुद्दत तक। फ़तलक्का आदमा मिन रब्बी कलिमातिन फतब अलैह, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद कलमात सिखाए। इन्नहु वत्तवाबुरहुम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। कुलना बेतु मिन्हा जमिया, फिर हमने इन सब को नीचे उतार दिया यानी कि ज़मीन पे। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। फिर अल्लाह ताला ने इन सब को ज़मीन पे भेज दिया और अल्लाह ताला ने कहा मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग नहीं करेंगे ना, जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे ना उन पे कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे क़यामत वाले दिन। यानी कि जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैरों पे या कदमों की पैरवी करेंगे तो वो लोग जन्नत में जाएंगे, यानी कि जो शैतान की पैरवी जिसने की तो वो नामुराद हो जाएंगे। यानी कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यानी कि ज़मीन पे फिर आए, फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ यानी कि मुहैया की, और अम्मा हवा उसके को पसली से आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर सुबह को भी 2 बच्चे पैदा होते थे, 2 शाम को पैदा होते थे, और जो वो शाम सुबह को पैदा होते थे उनसे शादी हो जाती थी बहन भाइयों की। फिर ऐसे अल्लाह ताला ने नस्ल को जो बनाना था इंसान की, आदम की, फिर इसी तरह यानी कि सब ज़मीन पे सब लोग इकट्ठे होते गए। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के बतन से पैदा होते गए, इनकी शादियाँ होती गई और उनकी नस्लें बढ़ गई, और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगी आदम अलैहिस्सलाम का। और इनके 2 बेटे पहले थे, एक का नाम था हाबील, एक का नाम काबील। और काबील ने हाबील का कत्ल किया था, और इसी तरह वो फिर बहुत परेशान हुआ कि मैंने अपने भाई का कत्ल किया। बात यूँ थी कि आग आती थी, उसने कहा था मेरी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करेगा, और वो उसकी एक की कुर्बानी कबूल हुई थी, यानी कि आसमान से आग आती थी वो ले जाती थी, दूसरे की नहीं हुई थी। इसीलिए दोनों भाइयों में आपस में बाहम इख्तलाफात पैदा हो गए और लड़ाई हो गई, और एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। फिर एक परेशान हो गया, फिर उसने ना बैठा था कि मैं अपने भाई की लाश को कहाँ दबाऊं, तो फिर अल्लाह ताला ने एक आसमान से कवा भेजा। फिर उसने क्रोध के ज़मीन को दिखाया कि एक कवे को उसने मारा, फिर उसने ना दूसरे कवे को यानी कि मार डाला, और उसने उसकी ज़मीन को यानी कि क्रोध के उसकी लाश को छुपा दिया। फिर इसी तरह भाई सिलसिला चलता रह गया। इसी तरह भाई इंसान को पता चला कि भाई बंदा जब फोत हो जाता है कब्रें बन गई, यानी कि ज़मीन में जो मुस्लिम लोग होते हैं अल्लाह वाले, उसके लिए इस तरह का कब्रों का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया था, यानी कि कत्ल का, कब्रों का। इसी तरह से मुराद यानी कि ये है। तो ये था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा मैंने बताया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी डिटेल बताऊंगी। तो अब आखिर दावाना अनिल